धनतेरस का महत्व। धनतेरस का पर्व दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का पहला दिन होता है। ये कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी, जो स्वास्थ्य और आरोग्य के देवता माने जाते हैं, और उस दिन उनकी पूजा भी की जाती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, जो धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इस पर्व पर लोग नए बर्तन, आभूषण और झाड़ू खरीदते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। एक प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन महिला गंगा अपने परिवार के साथ रहती थी। गंगा के पति का देहांत हो चुका था और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गंगा बहुत मेहनती थी और दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करती थी, लेकिन गरीबी का साया उसके जीवन से हटता ही नहीं था। उसका घर कच्चा था और हर जगह से टूट फूट गया था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके या घर की मरम्मत कर सके। गंगा का जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ था। एक दिन गांव की बूढ़ी पंडिताइन गंगा के घर आई। उसने गंगा को देखकर कहा, बेटी, तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, फिर भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? गंगा ने दुखी होकर उत्तर दिया, माँ, मैं तो हर संभव कोशिश करती हूँ, मेहनत करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, लेकिन लक्ष्मी जी मुझसे नाराज हैं। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हो रही है। पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आज से कुछ ही दिनों में धनतेरस का पर्व आने वाला है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यदि तुम इस दिन झाड़ू खरीदकर अपने घर की सफाई करोगी, तो माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में वास करेगी और तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी। गंगा ने हैरानी से पूछा, माँ, केवल झाड़ू खरीदने से क्या सच में मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा? पंडिताइन ने कहा, हाँ बेटी, झाड़ू का सीधा संबंध स्वच्छता से है। स्वच्छता में लक्ष्मी का वास होता है। जब हम घर को साफ रखते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का आगमन होता है। इसी कारण धनतेरस पर झाड़ू खरीदने और घर की सफाई करने का महत्व बताया गया है। पंडिताइन की बातों ने गंगा के मन में आशा की एक नई किरण जगाई। उसने सोचा कि इस बार वह भी धनतेरस पर झाड़ू खरीदेगी और माँ लक्ष्मी की पूजा करेगी। हालांकि उसके पास पैसे कम थे, फिर भी उसने निश्चय किया कि वह अपनी छोटी छोटी बचत से धनतेरस पर एक नई झाड़ू जरूर खरीदेगी। धनतेरस का दिन आने में कुछ ही दिन बचे थे। गंगा ने मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और जब धनतेरस का दिन आया तो वह गांव के बाजार गई और अपने बचत के पैसों से एक नई झाड़ू खरीद लाई। वो झाड़ू को बड़े ही आदर और श्रद्धा से अपने घर लाई और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घर की सफाई करने लगी। उसने पूरे घर को साफ किया, घर के कोनों में जमी गंदगी को हटाया और हर जगह को जल से पवित्र किया। घर की सफाई के बाद उसने दीप जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। गंगा के मन में यह विश्वास था कि उसकी मेहनत और पवित्रता से माँ लक्ष्मी उस पर अवश्य प्रसन्न होंगी और उसके घर में धन समृद्धि का वास होगा। उस रात जब गंगा अपने बच्चों के साथ सो रही थी, उसने एक सपना देखा। सपने में माँ लक्ष्मी स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, गंगा, तुम्हारी मेहनत और निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी कृपा पाने के लिए झाड़ू का महत्व समझा और घर की स्वच्छता का ध्यान रखा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में अब कभी दरिद्रता का वास नहीं होगा। गंगा ने सपने में ही माँ लक्ष्मी का धन्यवाद किया और अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना की। उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मुझे तो केवल इतना चाहिए कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और हम कभी भूखे न रहें। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा गंगा। झाड़ू से तुमने जिस प्रकार अपने घर की गंदगी हटाई है, उसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता भी हट जाएगी। तुम एक सच्चे मन से मेहनत करती हो और अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। सुबह जब गंगा जागी तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे सपना बिल्कुल सजीव सा लगा।
उसने रात में हुए अपने सपने को एक शुभ संकेत के रूप में माना और अपने दिनचर्या के काम में लग गई। उसी दिन दोपहर में उसके दरवाजे पर एक सेठ आया। उसने गंगा को बताया कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसके खेतों में मेहनत से काम कर सके। सेठ ने उसे मजदूरी का प्रस्ताव दिया जो उसके वर्तमान काम से कहीं अधिक था। गंगा के लिए यह एक बहुत ही बड़ा अवसर था। उसने तुरंत सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने बच्चों के भविष्य की कल्पना करने लगी। कुछ ही समय में उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसके घर में खुशहाली आ गई और उसके बच्चों के पास खाने पीने की कमी नहीं रही। उसके छोटे से घर में अब नकारात्मकता नहीं थी, बल्कि स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण था। गंगा ने हर साल धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा बना ली। वो अब समझ चुकी थी कि यह केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि ये दरिद्रता को दूर करने और मां लक्ष्मी जी को आमंत्रित करने का एक प्रतीक है। गंगा ने पूरे गांव में झाड़ू खरीदने के महत्व को फैलाया। उसने सभी को बताया कि कैसे झाड़ू खरीदने और सफाई करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब पूरा गांव धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदता और अपने घरों को साफ सुथरा रखता। धीरे धीरे उस गांव में भी समृद्धि और खुशहाली फैलने लगी और हर घर में मां लक्ष्मी का वास हो गया। ये कहानी हमें झाड़ू के महत्व को समझाती है और यह भी बताती है कि जब हम स्वच्छता, निष्ठा और श्रद्धा से किसी कार्य को करते हैं तो हमें अवश्य ही उसका फल मिलता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना हमारे जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करता है और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है। धनतेरस का ये पर्व केवल धन संपत्ति का ही नहीं, बल्कि स्वच्छता, सकारात्मकता और श्रद्धा का भी संदेश देता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।